हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 वेरी मोस्ट आईपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से जरूर पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन ये बोर्ड के पेपर में आता है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा दोस्तों। आप लोग लगातार देखते रहिए, वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी। आप लोग से गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग अपने फेयर पैसे जरूर पूरा कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आएगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि जो बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उन लोगों को जितना आसान वर्ड हो सके उस आसान वर्ड में दिया जाए दोस्तों, ताकि आप लोग को ज़्यादा उस क्वेश्चन पर मेहनत ना करना पड़े, एक बार में ही याद हो जाए। आप लोग देखते रहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते रहिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये 2000 बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है दोस्तों। इसको थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। यदि विश्वास नहीं तो आप लोग कई साल का मॉडल उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आने वाला है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई ना कोई सेट में मिल जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में देखिए दिया है गॉस का प्रमेय। देखिए गॉस के प्रमेय अथवा गॉस का नियम, दोनों में से कोई हेडिंग लिखा जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को क्या कैसे कैसे याद करें, आप लोग को बिल्कुल छोटा वर्ड में बता रहे हैं, देखते रहिए। तो हेलो गाइस, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए कैसे। गॉस का नियम में क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का क्यू इंटू, देखिए इंटू मतलब गुणा होता है दोस्तों, इंटू 1/1 एक्सपाइलन नाट। देखिए एक्सपाइलन बोलते हैं दोस्तों इस तरह है, इसे एक्सपाइलन नाट बोलते हैं, ध्यान रहे दोस्तों। एक्सपाइलन नाट गुना होता है। अभी बिल्कुल नहीं समझ में आया दोस्तों। देखिए कोई एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स मतलब इससे गुजर रही है, इस तरह गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का कुल आवेश, वैद्युत फ्लक्स का जितना भी आवेश है, कुल आवेश Q इंटू 1/4 एक्सपाइलन नाट गुना होता है। इतना बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों? नहीं समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब कोई मान लीजिए कोई बंद चीज है। बंद मतलब जैसे मान लीजिए कोई डब्बे हो गया, इसी तरह कोई उदाहरण ले लीजिए। बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, इस तरह गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स Q का 1/में एक्सपाइलन नाट गुना होता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए फाई ई से दर्शाया जाता है। देखिए फाई ई फ्लक्स बराबर होता है Q गुणे में 1/में एक्सपाइलन। बताए थे दोस्तों कि वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स। देखिए फाई ई कहते हैं इसे, फाई ई बराबर Q इंटू 1/में एक्सपाइलन नाट। प्यारे स्टूडेंट, 2022 बोर्ड के लिए इसे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया। इसे कहते हैं फाई ई बराबर Q/में नाट एक्सपाइलन नाट। देखिए गुणा में था, जब इसका गुणा हुआ है तो ये ऊपर चल गया है, नीचे आ गया, इसके बटा में एक्सपाइलन आ गया है। ये देखिए दोस्तों ये सूत्र हो गया। इसे याद रखिएगा, गॉस का प्रमेय का सूत्र होता है, इसे भी याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, इसे आप लोग फाई ई बराबर Q/में एक्सपाइलन नाट होता है। जीरो का मतलब नाट, एक्सपाइलन नाट, Q/में एक्सपाइलन नाट। फाई ई बराबर देखिए फाई ई बराबर Q/में एक्सपाइलन नाट। इतना बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। अब चित्र के अनुसार हम लोग को एक उत्पत्ति करना है दोस्तों। आप लोग देखते रहिए क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए उत्पत्ति कैसे करना है। एक चित्र है, देखिए माना कोई पृष्ठ ए है, पूरा पृष्ठ का नाम ए है। देखिए यहाँ पर लिख दें ए। माना कोई पृष्ठ ए जिसके भीतर, देखिए इसके अंदर, भीतर का मतलब अंदर Q, देखिए एक धन Q कूलाम आवेश बिंदु O पर, देखिए धन Q कूलाम आवेश है जो बिंदु O पर रखा गया है। देखिए बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए O से R मीटर की दूरी पर कोई एक छोटा सा पृष्ठ
कोई छोटा सा पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है। देखिए बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक छोटा सा पृष्ठ है जो डी ए, एक छोटा सा डेल्टा, डी 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 का मतलब जहां डेल्टा लग जाएगा दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा बहुत छोटा सा दूरी ले गई, इसके अंदर कोई छोटा सा दूरी इस तरह ले गई होगी, डेल्टा ए का मतलब होता है प्यारे दोस्तों। अब देखिए माना कोई, सबसे पहले आप लोग कर लेंगे दोस्तों, बस चित्र को ही देखकर आप सब लिख सकते हैं। माना कोई एक पृष्ठ ए है जिसके भीतर एक धन क्यू कूलाम आवेश ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर बिंदु पी जिसका क्षेत्रफल डी ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिंदु पी है देखिए देखते रहिए क्या परिभाषा लिखा गया है। आर मात्रक देखिए दिया है ओ से आर मात्रक दूरी पर, मात्रक इसलिए लगाया गया है दोस्तों कि बहुत छोटी सी दूरी है, इसलिए मात्रक लगाया गया है। मात्रक दूरी पर कोई छोटा सा पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए डेल्टा ए है। डेल्टा ए का मतलब क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल। और यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए और यहाँ पर एक देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाला तीव्रता देखिए यहाँ पर ई है जो ना, ये देखिए वेक्टर ई है, इसी पर दोस्तों वेक्टर ई है ना, इसी पर दोस्तों हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता ज्ञात करनी है तो लिखते हैं एक लाइन और दोस्तों ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, तो आप लोग ध्यान दीजिए। बिंदु ई पर वेक्टर ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। हम लोग को इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देखते रहिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर 1 में पढ़े हैं दोस्तों। क्या पढ़े हैं, ई बराबर होता है, देखिए जो सूत्र लिखेंगे उसे ऐसा देखिए अलग कलम से लिख दें, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ई बराबर देखिए ई बराबर होता है 1/4 फाई दोस्तों, ये फाई एक्स फाइल नॉट देखिए इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई एक्स फाइल नॉट बराबर इंटू होता है दोस्तों, इंटू मतलब गुणा में होता है, ये होता है समीकरण नंबर 1, इसको बना लिया जाए। अब देखिए दोस्तों हम लोग कैसे अब किससे लिखेंगे, आप लोग देखते रहिए, जो लिखेंगे जहां से वहां से बताएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तीव्रता के लिए सूत्र लगे 1/4 पाई एक्स फाइल नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे एक और क्वेश्चन लिखा जाएगा वैद्युत फ्लक्स से, वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से यहाँ पर लिख दें दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। वैद्युत फ्लक्स के वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है देखते रहिए, बता दें। देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है दोस्तों प्यारे स्टूडेंट, देखिए डी फाई ई बराबर क्या होता है दोस्तों, डी फाई ई बराबर देखिए दोस्तों हम लोग का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए वेक्टर ई इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, देखिए वेक्टर ई इंटू डी ए। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा बस, कुछ ज़्यादा नहीं दोस्तों। जब डेल्टा लगा दिए, डेल्टा मतलब छोटे दूरी के लिए फाई ई, देखिए ई ले लिए। देखिए इस वेक्टर को जब हटाएंगे तो काश थीटा लग जाएगा, तो देखिए वेक्टर को हटा दिए तो हम लोग का देखिए वेक्टर को हटाएंगे तो दोस्तों देखिए ई, देखिए ई डेल्टा, यहाँ पर काश थीटा यहीं पर लिख लें दोस्तों, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, डेल्टा ए काश थीटा। इतना बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों समीकरण नंबर इससे 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से हम लोग का क्वेश्चन
उत्तर मिल जाएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखिए यहाँ से समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 है, ई का मान रख देंगे, ई का मान पूरा ये है। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए लिखें समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, देखते रहिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण जहां डेल्टा देखिए लगा देंगे, डेल्टा लगा दें, डेल्टा फाई ई, इसे कहते हैं फाई, ध्यान रहे दोस्तों इसको फाई ई कहते हैं। अब बराबर लगा दें, ई का मान कितना है हमें पता चला है 1/4 फाई एक्स फाइलन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। इतना तो आप लोग को पता है दोस्तों, अब कुछ ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, गुना में क्या मिल बचा है दोस्तों, डी ए, तो इसे डी ये वाला डी बना दिए, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा ए काश थीटा। इतना समझ में आ गया दोस्तों, आप लोग को इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए क्या किया जाएगा, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। देखिए डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए एक में इससे गुणा होगा तो क्यू हो जाएगा बटा में 4 फाई एक्स फाइनल नॉट। दोस्तों इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों इसको जब इस यहाँ ये वाला क्यू यहाँ पर आ गया तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर डेल्टा गुना में, मतलब दोस्तों देखिए डेल्टा ए काश थीटा दोस्तों, अब बटा में आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र बताना पड़ेगा दोस्तों, इसको लाल कलम से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को नज़र में सबसे पहले आ जाएगा। देखिए दोस्तों डेल्टा ओमेगा कहते हैं इसे, डेल्टा ओमेगा का सूत्र होता है डी ए काश थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं पूरे इसके स्थान पर, देखिए फाई, देखते रहिए दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा, फाई ई बराबर क्यू बटा में 4 फाई एक्स फाइलन नॉट। इतना समझ में आएगा। इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा ओमेगा। देखिए यहाँ पर भी डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा है। जब पूरे पृष्ठ का लिया जाएगा दोस्तों, यहीं पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पूरे पृष्ठ का लिया जाएगा तो डेल्टा को हटा दिया जाता है। डेल्टा का मतलब होता है छोटे से दूरी के लिए। देखिए चित्र को आप लोग को थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाए, फिर से बता देते हैं दोस्तों कि देखिए इतने यहाँ पर एक छोटा सा कोई दूरी है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, डेल्टा इसलिए लगाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए थीटा है, जो ये थीटा जो इधर मान होता है इस साइड, देखिए डेल्टा थीटा का मान जब इस साइड होता है तो काश थीटा का मान 0 हो जाएगा, 0 का मान 1 होता है। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, इसकी जरूरत नहीं थी दोस्तों। अब आप लोग सिर्फ देखते रहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप लिखा जाएगा दोस्तों, क्या लिखा जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखा जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि डेल्टा जब हट जाएगा तो पूरे पृष्ठ का मान पता चल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ देखते रहिए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इस डेल्टा को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा फाई ई बराबर, देखिए यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 फाई, देखिए फाई है दोस्तों, हम लोग एक्स फाइलन लिख दे रहे हैं, देखिए फाई। देखिए दोस्तों इस डेल्टा को भी हटाएंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। आप लोग को एक सूत्र पता होगा दोस्तों, यदि नहीं पता है तो अभी बता दे रहे हैं दोस्तों। इस ओमेगा का मान कितना होता है दोस्तों, 4 पाई होता है। यहाँ पर लिख दें ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, वो भी रेडियन में, रेडियन में ध्यान रहे दोस्तों, इतना रेडियन में हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए फाई ई बराबर दोस्तों हमें मिल जाएगा क्यू बटा में 4
पाई है दोस्तों एक्सपाइलन नॉट। देखिए इसका मतलब 4 पाई होता है, यहाँ पर 4 पाई हो गया। देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, अब आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्यू बटे में एक्सपाइलन मिल गया कि नहीं दोस्तों। देखिए इस सूत्र को यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल समझने के लिए। फाई ई बराबर हमें मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया, देखिए मिल गया, यहाँ पर कट गया है तो क्यू बच गया, यहाँ पर कटा है तो बच गया एक्सपाइलन नॉट, यही बचा है दोस्तों। इसका मात्रक आप लोग को बता दें दोस्तों, सब चीज़ बता दें इसके बारे में। अब इस सूत्र से आप लोग को कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए इसे कहते हैं फाई ई, वो कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं दोस्तों, ध्यान रहे। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इससे क्या कहते हैं दोस्तों, क्यू को कहते हैं आवेश कहते हैं। देखिए एक्सपाइलन नॉट का मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता। अब देखिए दोस्तों इसका मात्रक होता है, यहाँ पर लिख दें, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 8 इंटू 8 5 गुणा में 10 के घाते 12, ये 12 देखिए कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, इस तरह मीटर स्क्वायर, इतना समझ में आया। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, पूरा हम लोग इसको पढ़ लिए दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट टाइप है दोस्तों। इससे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। देखते रहिए किस तरह हमने इसको पूरा विस्तार से एकदम अच्छे वर्ड में लिख दिया हूँ, जितना हो सके उतना आसान में लिखा हूँ दोस्तों। आप लोग एक बार पढ़ के आप लोग